आंचल की अभी शादी हुई थी और ससुराल उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हर रोज की तरह आंचल रसोई में काम कर रही होती है। तभी विमला जी, आंचल की सास, आंचल को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू, चाय पिलाएगी कि बाहर जाकर पीकर आऊं? काश बोल सकती कि बाहर से पीकर आ जाओ, पर बोल भी तो नहीं सकती। गलती हो गई मुझसे जो माँ की बात मानकर अमित को हाँ कर दिया था, वरना उस कपिल से शादी होती तो नौकर आगे पीछे घूमते मेरे। अरे बहू, चाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या? लो माँ जी, आ गई मैं। लगता है आज गला खराब करके ही मानेगी। लीजिए आपकी चाय और गुस्सा ठंडा कीजिए, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। महेश, ससुर जी, तेरी सास किसी के लिए अपना एक बूंद पसीना खर्च ना करे बहू। ऐसे चिल्लाने से इसे तो ताकत मिलती है। इसे कुछ नहीं होगा, हम जरूर बहरे हो जाएंगे। सास, अरे चुप करो आप। पहले तो तुम्हें यही बोली मीठी कोयल की कूक लगती थी और आज इसी आवाज से बहरे हो रहे हो तुम। मैं ही काम आऊंगी और कोई काम नहीं आएगा, समझे? पापा जी तो मजाक कर रहे थे माँ जी। देखो मेरी बहू कितनी समझदार है, यह समझ गई, पर आप नहीं समझे। तभी अपने कमरे से चेहरे पर फेस मास्क लगाए सपना वहां आती है। ये अच्छा किया सपना बेटी, चेहरे का जितना ध्यान रखेगी उतना ही अच्छा है। कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, चेहरा जितना अच्छा दिखे उतना अच्छा। आंचल, काश जल्द से जल्द सपना की शादी हो जाए और मेरा काम कम हो। कुछ देर बाद सपना अपना फेस मास्क उतार कर आती है। उसे देखकर विमला जी चीख पड़ती है, अरे ये चेहरे का तूने क्या किया सपना? पूरा चेहरा जल गया है तेरा। लड़के वाले तुझे ऐसे देखेंगे तो ना कर देंगे। अरे बहू देखना। रसोई से दौड़कर आंचल वहां आती है और सपना का चेहरा देखकर घबरा जाती है। आंचल, ये क्या हो गया? ऐसे तो रिश्ता नहीं होगा दीदी। हे भगवान, मैं अभी चंदन का लेप लगाकर पायल दीदी के चेहरे पर लगाती हूँ। आप परेशान मत होइए, ये ना फेस पैक की वजह से है। माँ जी, सब अच्छा हो जाएगा। आंचल रसोई में जाकर अपनी माँ को फोन करती है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। ये अच्छी बहू बनने का नाटक मुझसे नहीं होगा। तुमने तो कहा था एक ननद है, कुछ महीनों में शादी करके अपने घर चली जाएगी। पूरा साल भर हो गया शादी को, ये तो मेरे सीने पर मूंग दल रही है। पायल के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। अपना सारा मेकअप इसे देकर रखा है ताकि यह सुंदर दिखे और इसकी शादी हो, और ये बेवकूफ़ अपना चेहरा जलाकर बैठ गई है। चंदन का पेस्ट कैसे बनाते हैं माँ, बताना जल्दी। हाय मेरी प्यारी बच्ची, कितना काम करती है। यह तेरे पापा की बात सुनकर ना मैंने गलती कर दी। उन्होंने कहा था इकलौता बेटा है, बेटी की भी शादी की बात चल रही है, आंचल बड़े आराम से रहेगी। इससे अच्छा तो वो कपिल था। तेरे पापा ना किसी काम के नहीं। चल तू लेप बनाने की रेसिपी लिख ले और इस बार अपनी ननद की शादी करवा ही देना। हाँ माँ, ऐसा अच्छा लेप बताओ कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की सपना ही लगे। तभी वहाँ विमला जी आ जाती है और आंचल के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, कितना प्यार करती है तू सपना से। भगवान सबको तेरे जैसी भाभी दे। आंचल के लेप से सपना का चेहरा ठीक हो जाता है। अगली सुबह
5 बजे उठकर ही आंचल खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। अरे लादू भैया, पर्दों को बदल दीजिए और सोफ़ा कवर भी, कुछ भी पुराना नहीं लगना चाहिए। हाँ भाभी। आंचल की आवाज़ सुनकर सभी उठ जाते हैं। सुबह सुबह तुमने लादू भैया को क्यों बुला लिया? आज मेरी इकलौती ननद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हेल्पर चाहिए था तो लादू भैया को बुला लिया, और आज लादू भैया मेरा रसोई में हाथ बटाएंगे। दुकान तुम्हें आज अकेले ही संभालनी पड़ेगी। बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं जो तुम इस घर में आई। सपना: हाँ भैया, भाभी ना मेरी बड़ी फिक्र करती है। आंचल: अरे सपना, तुम क्यों उठ गई? 7 घंटे की नींद नहीं हुई तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे तुम्हें। जाओ आराम करो, आप सभी भी सो जाइए, मैं सब देख लूँगी। आंचल सारी तैयारी अच्छे से कर देती है। दोपहर के खाने के वक्त लड़के वाले आते हैं। विमला जी: जाओ बेटा, मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आओ। सपना रसोई में जाकर आंचल का बनाया हुआ खाना बाहर टेबल पर रख देती है। आंचल: सब कुछ सपना दीदी ने बनाया है अपने हाथों से। सुबह 5 बजे से काम कर रही है बेचारी। खाना तो बहुत अच्छा है, पर्दे तो बाजार के लगते हैं, बहुत शानदार है, मार्केट के ही तो है। सपना: तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं? सपना नजरें झुकाती है और अपने हाथ पर लिखे जवाब को पढ़ना शुरू करती है। मुझे वह हर चीज़ पसंद है जो मेरे मायके वालों को पसंद है, और जो इन्हें ना पसंद हो वह मुझे नहीं पसंद, और शादी के बाद मेरी पसंद वही होगी जो मेरे ससुराल वालों की पसंद होगी। अरे वाह, क्या संस्कार है। सपना के जवाब सुनकर विमला जी सुन हो जाती है और महेश से कहती है, इसे इतना अच्छा जवाब देना कहाँ से आया? अरे भाग्यवान, सारे सवालों के जवाब आंचल ने उसकी हथेली पर पहले ही लिख दिए थे। तुम्हारी बेटी ने बस देखा और बोल दिया, हमें तो ये रिश्ता पसंद है। हम तो कुंडली मिलाना, मुहूर्त यह सब नहीं देखते, पर आप लोग अपने पंडित को दिखा दीजिए और मुहूर्त पक्का करके हमें बता दीजिए ताकि हम भी तैयारी शुरू कर सकें। आंचल: हे भगवान, तेरी लीला न्यारी, जल्दी से जाकर ये खबर माँ को बताती हूँ। आंचल अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन करती है। माँ, रिश्ता पक्का हो गया, बड़ी तसल्ली हुई आज। बस तेरी ननद एक बार विदा हो जाए, फिर क्या, सब तेरी मुट्ठी में। लादू भैया को जो बुलाया है, कोशिश करना कि वह जाए ही ना। सपना का बहाना बनाकर उसे घर पर ही रख लेना। सपना की शादी के बाद फिर उन्हीं को परमानेंट रख लेना। मेरी सास इतनी भोली नहीं है माँ, वो तो लादू भैया को निकाल ही देगी। तब तेरे पास बोलने को रहेगा ना कि सपना दीदी के काम के वक्त नौकर रह सकता, तो मेरे लिए क्यों नहीं? तू ज़्यादा सोच मत, जल्दी से अपनी ननद की शादी की तैयारी में लग जा। आंचल पंडित जी को फ़ोन लगाती है। अभी 6 महीने तक तो कोई मुहूर्त नहीं है बेटा। पंडित जी, इस महीने की आखिरी तारीख का मुहूर्त आप मेरे घर वालों को बता दीजिए ताकि आपके खर्चे का ध्यान मैं रखूंगी। अब तो ठीक है ना? और वही होता है, आंचल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह एक पैर पर पूरा काम संभाल लेती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी अपनी बहन की शादी हो। अपनी ननद की शादी के लिए इतनी मेहनत करते किसी भाभी को पहली बार देखा है। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मेहनत के बाद
वह दिन आ ही जाता है जिसका आंचल को बेसब्री से इंतजार था। आंचल शहर की सबसे अच्छी ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाकर सपना का मेकअप करवाती है। विमला जी, मुझे तो लगा ही नहीं कि सपना मेरी बेटी है। सब तूने संभाल लिया बहू। आंचल, सपना कितने ही घंटे और है इस घर में माँ जी, पराया धन है, चली जाएगी। वैसे भी यह तो मेरा फर्ज था। तभी तैयार होकर सपना आकर कहती है, भाभी मुझे यह शादी नहीं करनी। क्या? सपना की बात सुनकर आंचल बेहोश हो जाती है। बेचारी आंचल, क्या कुछ नहीं किया उसने अपनी ननद को विदा करने के लिए, पर उसकी ननद तो ऐसी दुल्हन बनी कि ब्याही ही नहीं, और आंचल के ससुराल में पहली शादी अधूरी ही रह गई।